हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको मैट्रिक्स बेस्ड चैप्टर 2 के अंदर 8th लेक्चर ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लोजर ऑफ अ सेट के बारे में बताऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्लोजर। ठीक है, इससे पहले हमने क्लोज्ड सेट किया, ओपन सेट कर लिया, सबकी हमने थ्योरम्स कर ली, डेफिनेशन कर ली। आज क्लोजर सीखेंगे। इससे आपका सेक्शन 2.1.25 से 2.7 तक कवर होगा और एक 2.9 भी करा दूंगी, 2.8 बाद में कराऊंगी। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा क्या है क्लोजर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको पहले की रियल एनालिसिस याद है तो जो वहाँ क्लोजर की डेफिनेशन थी, सेम डेफिनेशन यहाँ पे है, बस वहाँ पे रियल लाइन पे काम था, अब मीट्रिक स्पेस पे काम है। तो लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी। ठीक है, कोई भी एक मीट्रिक स्पेस दे दिया आपको, ठीक है, और उसका कोई भी एक सबसेट ले लिया आपने। ठीक है, तो हमें इस सबसेट का क्लोजर डिफाइन करना है। तो क्लोजर के लिए पहले नोटेशन देख लो। CL स्टैंड्स फॉर क्लोजर। जिस सेट का निकालना है ब्रैकेट में लिख दिया F, तो क्लोजर F। जो सेट का क्लोजर निकाल रहे हो उसका नाम लिख देंगे ब्रैकेट में, तो बन जाएगा क्लोजर ऑफ F। या फिर आप इसको F बार से डिनोट कर सकते हैं। याद रखना है F डैश इज फॉर द डिराइव्ड सेट ऑफ F। डिराइव्ड सेट के लिए F डैश है, और F डैश का या डिराइव्ड सेट का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, और क्लोजर के अंदर F बार इज द नोटेशन। और ये F बार किसके बराबर होगा? ये है F यूनियन F डैश। मतलब जो सेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो सेट तो लेना ही लेना था, साथ में उसका डिराइव्ड सेट भी लिया। डिराइव्ड सेट मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ले लिया और दोनों की यूनियन ले ली। दैट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ F। तो हमारा CL क्लोजर F क्या आ गया? F यूनियन F डैश। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। क्लियर? और इसको मैं F बार से भी डिनोट कर सकती हूँ। तो क्लोजर की डेफिनेशन हो गई कि जिसका क्लोजर निकाल रहे हो दैट सेट यूनियन उसका डिराइव्ड सेट। ठीक है, तो याद रखना है क्लोजर इज यूनियन ऑफ द सेट एंड इट्स डिराइव्ड सेट। क्लियर हो गई बात? अब आ जाइए आगे, एग्जाम्पल्स देखो। पहले करोलरी देख लीजिए कि क्लोजर जो होता है ना हर एक सेट का, वो हमेशा क्लोज्ड होता है। जैसे बेटा डिराइव्ड सेट हमेशा क्लोज्ड होता है ना, ऐसे ही क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। अब खुद डिफाइन कीजिए कि क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड, तो मुझे क्या प्रूफ करना है? क्लोज्ड की डेफिनेशन को जरा रिकॉल कर लें। मैं एक बार यहाँ दिखा दूँ आपको कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेट F है। ये सेट F क्लोज कब होगा? क्या डेफिनेशन सिखाई थी? जब इसका डिराइव्ड सेट कंटेन्ड इन F आएगा। ठीक है, तो हमारी क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज क्लोज्ड व्हेन इट्स डिराइव्ड सेट इज कंटेन्ड इन दैट सेट। तो मुझे अब क्या प्रूफ करना है? F बार इज क्लोज्ड। अगर मुझे F बार क्लोज प्रूफ करना है तो F बार का डिराइव्ड सेट निकालें पहले और शो कर दें कि उसका जो डिराइव्ड सेट है वो उसके अंदर ही कंटेन्ड है। तो मुझे शो करना है F बार डैश इज कंटेन्ड इन F बार, वेयर F बार डैश मीन्स द डिराइव्ड सेट ऑफ F बार। क्लियर है? अब देखो, मुझे प्रूफ करना है F बार का जो डिराइव्ड सेट है वो कंटेन्ड इन F बार है। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम देखें तो सही कि F बार का डिराइव्ड सेट है क्या। तो F बार डैश लिया मैंने, कंसीडर कर लिया। F बार क्या है? क्लोजर ऑफ F। क्लोजर ऑफ F क्या सिखाया आपको? F यूनियन F डैश। तो मैंने F बार की जगह अंदर ब्रैकेट में लिख दिया F यूनियन F डैश, और बाहर है इसका डिराइव्ड सेट। अब जरा डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टीज को रिकॉल कीजिए। डिराइव्ड सेट की ये प्रॉपर्टी आपको मैंने कराई थी कि S यूनियन T डैश इज इक्वल टू S डैश यूनियन T डैश। ये प्रूफ करा रखा है मैंने आपको, शायद लास्ट लेक्चर में ही कराया हो। जब आपको डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टीज कराई हैं तो ये कराया है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल किया तो आपको पता चला कि ये यूनियन है, ये F है और ये F डैश है और इसका डैश है। तो मतलब दो सेट्स की यूनियन का डिराइव्ड सेट क्या होता है? इंडिविजुअल के ऊपर डैश लगा दो, तो F डैश यूनियन F डैश डैश आ गया। ठीक है, अब ये F डैश के बारे में आप क्या जानते हैं? F डैश क्या होता है? डिराइव्ड सेट। और आपको पता है डिराइव्ड सेट हमेशा क्लोज्ड है। अगर डिराइव्ड सेट क्लोज्ड है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जब हम डिराइव्ड सेट निकालेंगे तो दैट इज कंटेन्ड इन F डैश। दोबारा देखिए, F डैश इज क्लोज्ड, तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट क्या आना चाहिए आपके पास?
डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट आपको क्या कहती है कि जिस भी सेट को क्लोज बना रहे हो उसका डिराइव्ड सेट निकालो। ठीक है, तो इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, एफ डैश डैश। वो डिराइव्ड सेट किसके अंदर कंटेन्ड होगा, जिस सेट को आप क्लोज क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप इसको ऐसे याद करो, ए इज क्लोज्ड इफ ए डैश इज कंटेन्ड इन ए, पुट ए इक्वल टू एफ डैश। ठीक है ना, क्योंकि मैं एफ डैश को क्लोज्ड बना रही हूँ, ए को एफ डैश डालोगे तो क्या आएगा, एफ डैश डैश इक्वल टू एफ कंटेन्ड इन एफ। इसके अंदर डाल दिया ए को एफ डैश, तो मेरे पास आ गया एफ डैश डैश इज कंटेन्ड इन एफ डैश। क्लियर हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे रीजन। अब यहाँ पे ये कंटेंट का साइन था, तो अब ये इक्वल टू की जगह कंटेंट का साइन आ गया, तो एफ डैश यूनियन इस एफ डबल डैश की जगह कंटेंट इन एफ डैश था, तो ये बन गया एफ डैश यूनियन एफ डैश। अब आप सबको पता है कि ए यूनियन ए ही होता है, तो एफ डैश यूनियन एफ डैश क्या आ गया, एफ डैश आ गया। ठीक है, तो अब ये एफ डैश क्या चीज है, देखो यहाँ पे आप सबको पता है क्लोजर ऑफ एफ क्या होता है, एफ यूनियन एफ डैश, ये एफ बार मतलब क्लोजर। क्लोजर ऑफ एफ क्या होता है, एफ यूनियन एफ डैश। आपको पता है कि यूनियन बड़ा सेट होता है, तो ईच सेट इज कंटेन्ड इन इट्स यूनियन, तो एफ डैश इज कंटेन्ड इन एफ यूनियन एफ डैश आ जाएगा। सबको पता है ये बात कि ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी एंड बी इज ऑल्सो कंटेन्ड इन ए यूनियन बी। ये होता है ना, सेट का रिलेशनशिप है। तो एफ डैश इज कंटेन्ड इन एफ यूनियन एफ डैश आ गया आपके पास। एफ यूनियन एफ डैश क्या है, एफ बार, तो मैंने इस एफ यूनियन एफ डैश की जगह एफ बार लिख दिया, तो मेरे पास आ गया एफ डैश कंटेन्ड इन एफ बार। तो ये रहा एफ डैश, इसके लिए मैंने लिख दिया कंटेन्ड इन एफ बार। तो मैं शुरू तो हुई थी एफ बार डैश से और मैंने शो कर दिया दैट इज कंटेन्ड इन एफ बार, तो मैंने लिख दिया एफ बार डैश इज कंटेन्ड इन एफ बार। हेंस एफ बार आपका क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया, ये बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट। तो बच्चों याद रखना है कि क्लोजर एफ का मतलब होता है एफ यूनियन एफ डैश, और क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड और डिराइव्ड सेट ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। दोनों के अंदर क्लोज्डनेस है। ठीक है, दोनों क्लोज सेट होते हैं हमेशा। लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी, देन एफ इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एफ इक्वल टू एफ बार। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एफ इक्वल टू एफ बार। अब हम कह रहे हैं कि अभी देखो हमने कहा कि एफ इज क्लोज्ड है, अगर कोई सेट क्लोज्ड होगा तो वो अपने क्लोजर वाले सेट के साथ कॉन्साइड करेगा। जरा ध्यान से सुने कि क्या कह रही है थ्योरम। देखो दो थ्योरम है, अगर एफ क्लोज्ड है तो उसका डिराइव्ड सेट उसी के अंदर होगा। ठीक है, अगर क्लोज्डनेस को डिराइव्ड सेट की हेल्प से डिफाइन करना है तो ये प्रॉपर्टी है कि सेट क्लोज तब होगा जब उसका डिराइव्ड सेट कंटेन्ड इन एफ होगा। अगर आप क्लोज्डनेस को क्लोजर के थ्रू करना चाहते हो तो एक सेट क्लोज तब होता है जब वो अपने क्लोजर के बराबर हो, एफ इक्वल टू एफ बार। समझ आ गया। डिराइव्ड सेट के केस में डिराइव्ड सेट से क्लोजनेस डिफाइन करनी हो तो कंटेनमेंट का रिलेशनशिप है, क्लोजर से क्लोज्डनेस डिफाइन करनी हो तो एफ इक्वल टू एफ बार है। क्लियर, चलिए आगे करते हैं। आप देखेंगे ये कि सेट कब क्लोज होगा, जब वो अपने क्लोजर से कॉन्साइड करेगा यानी कि बराबर होगा। तो हम इसका इफ एंड ओनली इफ है तो एक बार ये एक साइड लेके दूसरी साइड प्रूव कर देंगे, फिर उसका रिवर्स कर देंगे। तो मैंने पहले मान लिया लेट एफ इक्वल टू एफ बार, मैं शो कर दूंगी कि एफ क्लोज्ड है। अब आप खुद देखिए एफ इक्वल टू एफ बार है, एफ बार क्या है, क्लोजर ऑफ एफ है। क्लोजर एक सेट का हमेशा क्लोज होता है, ये आपको अभी अभी ऊपर मैंने प्रूफ कराया। तो एफ बार क्लोज्ड हो गया। अब क्योंकि एफ बार के बराबर ही है तो एफ भी क्लोज्ड हो गया। ठीक है बेटा, तो सिंपल था ये तो बहुत, ये तो सबको समझ आ गया। अब मैं इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करूंगी कि एफ अगर क्लोज्ड है तो एफ इक्वल टू एफ बार आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो, अगर एफ क्लोज्ड है तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज्डनेस डिराइव्ड सेट जो होगा उसी के अंदर होगा, तो एफ डैश इज कंटेन्ड इन एफ आ गया। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि एफ यूनियन एफ डैश क्या होगा आपके पास। देखो खुद सोचो, एफ डैश कंटेन्ड इन एफ है तो बड़ा वाला सेट कौन सा है, एफ। तो आपको पता है जब यूनियन लेते हैं तो बड़ा सेट आता है, तो एफ यूनियन एफ डैश क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। सबको पता है ना कि अगर ए कंटेन्ड इन बी होता है तो ए यूनियन बी क्या आता है, बड़े वाला सेट। बड़ा सेट कौन है, बी। इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा सेट आता है, ए आ जाता अगर इंटरसेक्शन लेते। मैंने तो यूनियन लिया, यूनियन लिया तो बड़े वाला सेट आएगा। तो एफ डैश कंटेन्ड इन एफ है,
तो बड़ा सेट कौन है, एफ है। तो जब इन दोनों का यूनियन लूंगी तो बड़ा सेट आ गया, यानी कि एफ आ गया। पर एफ यूनियन एफ डैश क्या चीज थी, ये तो क्लोजर था। तो मेरा इसकी जगह मैंने क्लोजर एफ लिख दिया, तो क्लोजर एफ इक्वल टू एफ आ गया। क्लोजर एफ मतलब एफ बार, तो एफ बार इक्वल टू एफ आ गया, यही मुझे प्रूफ करना था। तो मुझे अब समझ लीजिए क्लोज्डनेस के बारे में दो बातें पता चल गई कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका डिराइव्ड सेट उसके अंदर कंटेंड होगा और उसका क्लोजर जो होगा उसी के बराबर होगा। दो बातें पता चल गई, क्लोजर से भी हम क्लोजनेस डिफाइन कर सकते हैं और डिराइव्ड सेट से भी कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए बेटा, अगर ए कंटेंड इन बी है तो आपका ए बार कंटेंड इन बी बार होगा, मतलब क्लोजर ऑफ ए इज कंटेंड इन क्लोजर ऑफ बी आएगा। सेम ऐसी ही प्रॉपर्टी आपने डिराइव्ड सेट में भी करी थी कि ए कंटेंड इन बी है तो ए डैश कंटेंड इन बी डैश था। सेम प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर पे भी डिफाइन होती है। तो देखो ए कंटेंड इन बी है तो आप आपको पता है डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टी है कि कंटेनमेंट रिलेशनशिप प्रिजर्व होता है अंडर डिराइव्ड सेट्स। तो ए कंटेंड इन बी है तो ए डैश कंटेंड इन बी डैश आ गया, ठीक है। अब यूनियन लिया तो ए यूनियन ए डैश कंटेंड इन बी यूनियन बी डैश आ गया। क्लियर हो गया। तो ए यूनियन ए डैश क्या है, क्लोजर ऑफ ए। बी यूनियन बी डैश क्या है, क्लोजर ऑफ बी। तो ए बार कंटेंड इन बी बार आ गया। ठीक है बच्चों, आराम से डिफाइन हो गया प्रॉपर्टी प्रूफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है, प्रूव दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ एफ, ए कंटेंड इन एफ है और एफ क्लोज है तो क्लोजर ऑफ ए कंटेंड इन एफ होगा। ठीक है, दोबारा से सुनिए कि अगर एफ कोई बड़ा सेट था, ए उससे छोटा सेट था, उसी के अंदर कंटेंट था और बड़ा सेट क्लोज्ड है, तो जो छोटा सेट होगा उसका क्लोजर निकालेंगे तो वो कंटेंड इन एफ आएगा। ठीक है, मतलब उसी के अंदर होगा, ए भी एफ के अंदर था और ए बार भी एफ के अंदर ही होगा। देखिए, इफ ए इज कंटेंड इन एफ, तो ऊपर वाले पार्ट ने हमें क्या बोला कि कंटेनमेंट का रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर क्लोजर, तो दोनों साइड क्लोजर ले लूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ए बार कंटेंड इन एफ बार आ गया ऊपर वाले पार्ट से। अब एफ क्लोज्ड है, यहाँ क्वेश्चन में दिया एफ क्लोज्ड है और आपको पता है कि अगर एफ क्लोज है तो हमने अभी क्लोजर को किससे डिफाइन कर दिया, एफ इक्वल टू एफ बार से डिफाइन कर दिया। ठीक है सर, एफ बार से डिफाइन कर रखा है, एफ इज क्लोज्ड है तो एफ इक्वल टू एफ बार भी होता है और एफ इक्वल टू एफ डैश इज कंटेंड इन एफ, दोनों तरीके से डिफाइन करवा रखा है मैंने अब आपको क्लोजनेस। तो मेरे पास आ गया एफ इक्वल टू एफ बार। ठीक है, यहाँ पे तो अब आप क्या करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो ये वाला जो रिलेशनशिप है ए बार कंटेंड इन एफ बार, इसमें एफ बार की जगह एफ लिख दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बार कंटेंड इन एफ आ जाएगा। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, ये सब करोलरीज थी जो ऊपर काम किया था उन्हीं की। नेक्स्ट देखो बेटा 2.1.29 है आपकी प्रोपोजिशन बुक की, F1 और F2 अगर मीट्रिक स्पेस के सबसेट्स हैं, ठीक है, तो F1 यूनियन F2 बार, मतलब क्लोजर ऑफ F1 यूनियन F2 इज F1 बार यूनियन F2 बार। सेम रिलेशनशिप आपने किस में किया था, डिराइव्ड सेट में। A यूनियन B का डिराइव्ड सेट निकालोगे तो A डैश यूनियन B डैश आया था। ऐसे ही इंटरसेक्शन के अंदर कंटेनमेंट का रिलेशनशिप होता है, तो यही काम आपने मीट्रिक उसमें किया था जिस तरीके से, डिराइव्ड सेट में सेम तरीके से आप क्लोजर पे कर दोगे। देखो कैसे आएगा बेटा, F1 यूनियन F2 का बार मैं शो करूंगी F1 बार यूनियन F2 बार। कैसे होगा बेटा, पहले एक साइड कंसीडर कर ली F1 यूनियन F2 बार, इसके ऊपर क्लोजर की डेफिनेशन लगाओ। क्लोजर की डेफिनेशन होती है, जैसे S क्लोजर निकाल रहे हो तो दैट इज S यूनियन S डैश। पुट दिस S इक्वल टू F1 यूनियन F2, तो आपको क्या मिलेगा, S की जगह लिखा F1 यूनियन F2 और S डैश की जगह लिखा F1 यूनियन F2 डैश, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ गई F1 यूनियन F2 और F1 यूनियन F2 डैश। ठीक है बेटा, अब ये F1 यूनियन F2 डैश के ऊपर डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, इसके ऊपर डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टी लगाओगे तो कैसे लगाओगे, देखो डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टी क्या है, A यूनियन B डैश इज A डैश यूनियन B डैश। इस A की जगह F1 लिख दो, B की जगह F2 लिख दो, तो क्या आ जाएगा, F1 यूनियन F2 डैश इज F1 डैश यूनियन F2 डैश, तो वो ये लिखा। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, ये देखो पूरी एक्सप्रेशन में जहां मेरी पेंसिल है सब जगह पे यूनियन वर्ड है। यूनियन आपको पता है कॉम्यूटेटिव होती है, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स इज कॉम्यूटेटिव, तो आप इनको रीअरेंज कर सकते हो। तो मैंने F1 के साथ F1 डैश ले लिया और F2 के साथ F2 डैश ले लिया। अब F1 यूनियन F1 डैश क्या होगा, क्लोजर ऑफ F1, और F2 यूनियन F2 डैश क्या होगा, क्लोजर ऑफ F2, तो F1 बार यूनियन F2 बार आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, तो यूनियन इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट आ जाइए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर कंटेनमेंट का रिलेशनशिप होता है।
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का बार लोगे तो दैट इज कंटेन्ड इन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, मतलब क्लोजर ऑफ F1 बार इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ F2 बार। तो मैंने बेटा ये वाली साइड को कंसीडर कर लिया है, बड़ी वाली साइड छोटी वाली साइड को F1 इंटरसेक्शन F2 बार, F1 इंटरसेक्शन F2 बार को कंसीडर किया। क्लोजर की डेफिनेशन इस पे लगाइए। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर एस होता है एस यूनियन एस डैश। इसमें एस की जगह F1 इंटरसेक्शन F2 डाल दो बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास F1 इंटरसेक्शन F2 और ये यूनियन और F1 इंटरसेक्शन F2 का डैश। अब इसके अंदर डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टी लगाओ। डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टी बिल्कुल जो आप प्रूफ करने जा रहे हो ना, यही वाली प्रॉपर्टी होती है। अगर कभी भूल जाओ तो क्वेश्चन तो लिखा हुआ आएगा ही ना एग्जाम में, बस समझ लेना इस बार की जगह डैश लगाना है। ठीक है, तो F1 इंटरसेक्शन F2 डैश क्या होता है? कंटेन्ड इन F1 डैश इंटरसेक्शन F2 डैश। तो ये यहाँ पर इक्वल टू का साइन हटा के कंटेनमेंट का रिलेशन बना दिया। ये वाली टर्म F1 इंटरसेक्शन F2 एज इट इज आ गया, यूनियन एज इट इज, और इसकी जगह पर F1 इंटरसेक्शन F2 डैश की जगह आ गया F1 डैश इंटरसेक्शन F2 डैश। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो अब देखो बेटा, सबको पता है कि F1 बार होता है F1 यूनियन F1 डैश। तो आपको पता है कि ईच सेट इज कंटेन्ड इन इट्स यूनियन। तो F1 इज कंटेन्ड इन क्या आ जाएगा? F1 यूनियन F1 डैश, यानी कि F1 बार आ जाएगा। देख लो, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये ए सेट है, मान लीजिए F1 ही लिख लो आप। ये F1 है और सपोज कर लो ये F1 डैश है। तो F1 यूनियन F1 डैश ये हो गया ना। ठीक है, तो एक जो आपका F1 होगा, ये रहा F1, दिस इज ऑल्सो कंटेन्ड इन यूनियन। समझ आ रही है? सबको पता है ना कि एक सेट हमेशा, ये प्रॉपर्टी याद करिए बस, सीधी बात है, डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, तो F1 यूनियन F1 डैश है, तो इसमें F1 इज ऑल्सो कंटेन्ड इन द यूनियन और F1 डैश इज ऑल्सो कंटेन्ड इन द यूनियन। मुझे F1 की जरूरत थी तो मैंने F1 इस्तेमाल किया, तो F1 इज कंटेन्ड इन F1 बार आ गया, तो मैंने लिखा F1 इज कंटेन्ड इन F1 बार। ऐसे ही F1 डैश भी कंटेन्ड इन F1 बार होगा। आपको अभी अभी समझाई ये बात मैंने। सेम काम आपने F2 के लिए भी कर दिया। ठीक है, F2 कंटेन्ड इन F2 बार और F2 डैश कंटेन्ड इन F2 बार। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया? इधर देखो, F1 कंटेन्ड इन F1 बार और F2 कंटेन्ड इन F2 बार। तो F1 इंटरसेक्शन F2 क्या आ जाएगा? इट इज कंटेन्ड इन F1 बार इंटरसेक्शन F2 बार। सेम काम आप डैश के लिए भी कर दोगे। ठीक है ना, ये डैश के लिए भी आ जाएगा। F1 डैश इंटरसेक्शन F2 डैश इज कंटेन्ड इन F1 बार इंटरसेक्शन F2 बार। ठीक है, अब ये देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है। कोई एक सेट है जो इसके अंदर कंटेंट है और कोई एक सेट है जो सेम के अंदर ही कंटेंट है, तो इन दोनों का यूनियन भी कंटेंट हो जाएगा। तो F1 इंटरसेक्शन F2 यूनियन F1 डैश इंटरसेक्शन F2 डैश इज कंटेंट इन F1 बार इंटरसेक्शन F2 बार। ये दोनों को इकट्ठा कर दिया मैंने, और इसको करके मैंने क्यों आया ये रिलेशनशिप आपको दिखा भी दिया। देखो, F1 इंटरसेक्शन F2 इज कंटेन्ड इन F1 बार इंटरसेक्शन F2 बार है, तो ये बड़ा सेट हो गया ये वाला, और ये वाला छोटा हो गया ना। तो पहले मैंने एक बड़ा सेट बनाया, उसके अंदर छोटा सेट दिखा दिया F1 इंटरसेक्शन F2, और ये है F1 बार इंटरसेक्शन F2 बार। ऐसे ही बेटा यहाँ से देखो, F1 डैश इंटरसेक्शन F2 डैश, ये भी इसके अंदर ही कंटेंट है, तो इसका सबसेट बना दिया ये। ठीक है, तो अब आप इनकी यूनियन क्या होगी? ये देखो, शेडेड पोर्शन इज द यूनियन। ठीक है, हो सकता है इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट हो सकता है ना हो, तो मैंने तो शेडेड पोर्शन बना के यूनियन दिखा दिया। तो अभी भी आप देख रहे हो कि यूनियन भी इसके अंदर ही है, बड़े सेट के अंदर, बाहर तो नहीं आया। ठीक है, तो यूनियन भी इसी के अंदर रह गया, तो ये रिलेशनशिप 2 हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास 1 और 2 से क्या आ गया? ये देखो, ये चीज थी क्या? F1 इंटरसेक्शन F2 यूनियन, ये 1 से देखो ये किसके बराबर था? देखो 1 से देखो ये क्या था? F1 इंटरसेक्शन F2 बार इज कंटेन्ड इन दिस एंड दिस इज कंटेन्ड इन, जो आपने नीचे शो किया 2 में, ये देखो, दिस इज कंटेन्ड इन F1 बार इंटरसेक्शन F2 बार। तो A कंटेन्ड इन B, B कंटेन्ड इन C, तो A कंटेन्ड इन C आ गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गया। तो बेटा अब हमारे पास एक चीज और है कि ये रिलेशनशिप जैसे डिराइव्ड सेट में आपने शो किया था कि ये कंटेन्ड है, बट ये इक्वल टू नहीं है, तो इक्वलिटी मे नॉट होल्ड इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके पास ये, ठीक है, इक्वालिटी मे नॉट होल्ड इन दिस रिलेशनशिप। इसके लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि यही वाली साइड इसके अंदर हो सकती है, ये वाली साइड, दिस राइट साइड मे नॉट बी कंटेन्ड इन द लेफ्ट साइड। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल, जो सेम एग्जाम्पल वहां लिया था वो यहाँ ले लो। देखो, F1 ले लिया 0 1, F2 ले लिया 1 2। F1 और F2 के अंदर इंटरसेक्शन क्या आएगा? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है क्योंकि ओपन है इंटरवल, तो F1 इंटरसेक्शन F2 5 आ गया। तो F1 इंटरसेक्शन F2 का क्लोजर क्या होगा?
क्लोजर होता है फाई यूनियन फाई डैश हो जाएगा, क्योंकि क्लोजर होगा जो सेट है वो लेना है और उसका डैश लेना है। तो एफ फाई यूनियन फाई डैश हो गया। डिराइव्ड सेट आपको पता है एम्प्टी सेट का खाली होता है, ये मैंने आपको प्रूफ कराया। फाई यूनियन फाई क्या होगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, ये सब बच्चों को मालूम है बात कि फाई डैश इक्वल टू फाई होता है। नहीं याद है तो मैंने लास्ट टाइम प्रूफ कराया था, वहां पे प्रूफ देख लेना। तो फाई डैश फाई होता है, तो फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई आ जाएगा। ठीक है, अब क्लोजर निकालो F1 का। क्लोजर निकालने का मतलब है बेटा क्लोज्ड इंटरवल बना दो। ठीक है, क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड, तो ये ओपन इंटरवल है ना, इसको क्लोज्ड इंटरवल बना लो। तो F1 बार हो गया 0 1 क्लोज्ड इंटरवल, F2 हो गया 1 2 है ना, इसका क्लोज्ड इंटरवल F2 बार। ठीक है, याद रख लेना जितने भी इंटरवल्स हैं दोनों साइड से क्लोज कर दो। ठीक है, वो क्या बन जाता है, उसका क्लोजर बन जाता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, F1 बार इंटरसेक्शन F2 बार। आप देख सकते हो क्लोज होने पर ये जो 1 है ये दोनों के पास आ गया, तो इसका एक ही कॉमन एलिमेंट निकला 1। ठीक है, ऊपर आया था 3 में 5 और नीचे आ गया 1, तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो हमें समझ आया कि इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, सिर्फ कंटेनमेंट रिलेशन है, एक साइड से स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको इसकी बताई। अब एक आधा एग्जाम्पल भी देख लो। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास कि अगर मैंने f लिया सेट ऑफ रैशनल्स और f2 ले लिया सेट ऑफ इर्रेशनल्स, तो सेट ऑफ रैशनल्स और इर्रेशनल में तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो वो क्या बन गया, फाई बन गया। जब उसका क्लोजर निकाला तो क्या बना, फाई यूनियन फाई डैश। फाई डैश आपको पता है डिराइव्ड सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी, तो फाई यूनियन फाई आ गया विच इज इक्वल टू फाई। ठीक है, क्लोजर ऑफ F1 क्या होगा, बाय डेफिनेशन क्लोजर इज F1 यूनियन F1 डैश। F1 क्या ले रखा था, रैशनल्स, तो रैशनल्स, और F1 डैश क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ F1। मैंने जब आपको लिमिट पॉइंट निकालने सिखाए थे तब मैंने आपको ये पूरा प्रूफ कराया था कि जो रैशनल्स होते हैं इनका डिराइव्ड सेट रियल्स होते हैं। ठीक है, तो रैशनल्स यूनियन रियल्स आ गया आपके पास। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज छोटी छोटी याद होनी चाहिए बेटा आपको कि रैशनल्स का डिराइव्ड सेट रियल्स होता है, इरैशनल्स का डिराइव्ड सेट भी रियल होता है और रियल का डिराइव्ड सेट भी रियल ही होता है। ठीक है, और इंटीजर्स का डिराइव्ड सेट एम्प्टी सेट होता है। तो छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। तो रैशनल्स यूनियन रियल्स आ गए, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, रैशनल बड़े हैं या रियल बड़ा है, रियल बड़ा है, तो रियल आ गया। यूनियन में हमेशा बड़ा सेट, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट, तो रियल्स आ गया यानी कि आर आ गया। तो क्लोजर ऑफ F1 आ गया आर। सिमिलरली आप क्लोजर ऑफ F2 निकालो। क्लोजर ऑफ F2 क्या होगा, F2 यूनियन F2 डैश। F2 था इरैशनल्स का सेट, तो F2 डैश हो गया इरैशनल्स का डिराइव्ड सेट। अभी बताया आपको इरैशनल्स का डिराइव्ड सेट क्या होता है, रियल नंबर्स, तो इरैशनल यूनियन रियल नंबर्स, तो कौन सा है दोनों में बड़ा, रियल्स, तो रियल्स आ गए, तो सारे रियल नंबर आ गए, तो हमने आर लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो F1 बार भी आर आया था, F2 बार भी आर आ गया, तो आर इंटरसेक्शन आर क्या आ गया, आर आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? तो मेरे पास F1 इंटरसेक्शन F2 बार तो आया था फाई, और इसका अलग अलग जब हमने वो लिया क्लोजर का इंटरसेक्शन लिया तो आर आ गया, तो 5 नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी हमें पता चला कि कंटेनमेंट का रिलेशनशिप होल्ड नहीं करता। क्लियर है? तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए कि क्लोजर जो ये इंटरसेक्शन के अंदर एक साइड से होल्ड करती है दूसरी साइड से नहीं करती है। ठीक है, बुक में एग्जाम्पल था ये रियल और रैशनल वाला, तो इसलिए ये आपको करवा दिया मैंने। क्लियर? एग्जाम में आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में और इसी चैप्टर को क्लोजर को हम और आगे पढ़ेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।